स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज। अब यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री है 3, इसलिए ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसको हम फैक्टराइज करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। किस मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू पुट करते जाते हैं। कभी 1 पुट करेंगे, कभी -1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, -2 करेंगे, और जिस पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका मतलब वो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। हमें मान लीजिए हम लेट पुटिंग करते हैं, लेट नहीं पुटिंग x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने पुट किया x इज इक्वल टू कितना, -1 पुट करते हैं। क्लियर। नहीं तो 1 ही पुट कर लेते हैं, पहले -1 बाद में करेंगे। 1 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्यूब -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा +2। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हो गया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे +2। +1 और +2 हो गया आपका +3, -2 और -1 हो जाएगा आपका -3। ये दोनों कैंसिल हुए। देखिए आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x - 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं x - 1 से हम लोग इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखे x - 1, और हमारा पॉलिनोमियल कितना था, वो था x क्यूब -2x स्क्वायर -x +2। क्लियर। अब देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, +x³ चाहिए। तो x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि +x³ मिल जाए, तो ये हम करेंगे +x स्क्वायर से। x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिल गया। अब x स्क्वायर का -1 में कर दिया तो -x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का साइन चेंज कर लेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे आपका कितना आया, -x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -x +2। ठीक है। और यहाँ पे फिर हमको चाहिए क्या, -x स्क्वायर चाहिए। कितना चाहिए, -x स्क्वायर। तो x में +x में -x का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखें। अब फिर -x का -1 में भी करेंगे तो ये हो जाएगा +x, और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस से दोनों कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर होगा -2x और +2। अब क्या चाहिए हमको, -2x चाहिए। तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -2x मिल जाएगा, -2 से। तो करें तो ये कितना हो जाएगा, -2x और +2। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अब साइन चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गए। क्लियर। और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना है, 0 आ गया। अब देखिए डिविडेंड जो था हमारा, ये बीच वाला क्या है, डिविडेंड है। अब हमको फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो डिविडेंड हमारा क्या था, डिविडेंड था हमारा, यहाँ पे देखिए बीच में जो लिखा गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो था x³ -2x स्क्वायर -x +2। कितना था, x³ -2x स्क्वायर -x +2। ये हमारा डिविडेंड था। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट। डिवाइजर हमारा हो गया था x - 1। अब देखिए कोशिएंट कितना आ गया है, कोशिएंट आया है x² -x -2। ये आ गया है x² -x -2। क्लियर। और रिमाइंडर में आया था 0, तो +0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम जो हमारा क्वेश्चन था ये, इसको फैक्टराइज करना था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज कर लेंगे, और ये पहले से ही फैक्टराइज है। तो चलिए अब करते हैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे x - 1, और इसको क्या करेंगे, इसको लिखे x स्क्वायर। हम लोग क्या करते थे, a और c का मल्टीप्लाई करते थे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम चाहें तो x को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है। कितना x है यहाँ पे, 1x माना जाएगा, तो माइनस लिख दीजिए x। अगर 2 में से हम क्या करें, 1 को माइनस करें, 2 में से क्या करें, 1 को माइनस करें तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे था आपका 1x, तो हमने क्या किया, 2 में से
1 को माइनस किया तो 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर लिख देंगे -2। ये मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हो जाएगा हमारा x - 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x² - 2x और ये हो जाएगा +x, यहाँ पे -2। क्लियर। और फिर इसको लिख सकते हैं x - 1 और यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, तो x का कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x - 2 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2। क्लियर। अब इस पूरे में कॉमन देखिए, पूरे में कॉमन क्या दिखा आपको, x - 2 दिखा, तो हम x - 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा x - 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2, तो क्या बचेगा x + 1 बचा। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इसमें अभी 3 क्वेश्चन और हैं इसी तरीके से, तो आप लोग ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसको मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।